गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट टाइम जो डिस्कस कर रहे थे, पॉइंट सेट टोपोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लिमिट पॉइंट, अड्रेंट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट को डिस्कस किया था। इनकी डेफिनेशन कैसे काम करती है उसको डिस्कस कर लिया था। तो इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं कि हमारे जो रैशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर हैं उनके इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं। सही है। सपोज दैट हम एक्स कोई भी एक रैशनल नंबर है, ठीक, और कहां बिलोंग करता है, क्यों में। रैंडम कोई भी एक रैशनल नंबर हमने ले लिया है, ठीक है। हमने क्या करा, इसकी एक डेल्टा नेबरहुड ले ली। मान लो ये एक्स माइनस डेल्टा से एक्स प्लस डेल्टा। देन ये इंटीरियर पॉइंट तभी कहलाएगा जब नेबरहुड ऑफ एक्स जो है वो प्रॉपरली कंटेंट होनी चाहिए, एकदम प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, है ना। सिंस तो सपोज आप मान लो एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ क्यू, देन व्हाट हैपन, यहां पे होगा क्या कि एक्स की एक नेबरहुड मिलेगी, देयर एग्जिस्ट नेबरहुड ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन ऑफ द फॉर्म विच फॉर्म एक्स माइनस डेल्टा से एक्स प्लस डेल्टा, वास्तव और वो क्या होगा, एन ओपन इंटरवल, है ना। ऐसे लिख लो विच इज एन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल होगी, है ना। देन सच दैट क्या होगा, एनएक्स जो होगा वो कंटेंट होगा फिर क्यू में, चाहे वो प्रॉपरली कंटेन हो या क्यू में प्रॉपरली कंटेन करा लो क्यू में, ठीक। सो फ्रॉम हियर व्हाट कैन वी से, सिंस जो एनएक्स होगी एक्स माइनस डेल्टा से एक्स प्लस डेल्टा इज अनकाउंटेबल, और वी कैन से containing at least one irrational number। तो कम से कम x की जो नेबरहुड होगी वो कम से कम एक इरेशनल नंबर को जरूर लेकर आएगी। सही है, क्योंकि अनकाउंटेबल है, और चूंकि केवल सारे क्यू के एलिमेंट हो गए तो वो एटमोस्ट काउंटेबल सेट बना सकते हैं, लेकिन हमने अब देखा था कि ओपन इंटरवल जो भी होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, तो कम से कम उसके पास एक इरेशनल नंबर होगा। तो दिस इंप्लाइज कि nx never be contained in q, so we can say that x is not interior point। सही है, तो x कभी भी इंटीरियर पॉइंट बनने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो भी इंटरवल लेकर आएंगे, जो भी नेबरहुड लाएंगे, उसकी नेबरहुड में डेफिनेटली एक क्या होगा, इरेशनल पॉइंट डेफिनेटली प्रेजेंट होगा। किसकी वजह से? आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की वजह से। क्योंकि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की सेकंड प्रॉपर्टी क्या करा देगी, उसमें एक इरेशनल नंबर मस्ट कंटेन करा देगी, ठीक। तो यानी कि तो वीक ओवरऑल कंक्लूजन यही निकला कि नो पॉइंट ऑफ क्यू बिकमिंग द इंटीरियर पॉइंट, है ना। तो क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन निकला नो पॉइंट ऑफ क्यू बिकमिंग इंटीरियर पॉइंट, देयरफॉर इंटीरियर ऑफ क्यू जो होगा वो एकदम फाई रहने वाला है। सही है, और इसको जनरली लोग ऐसे भी लिख देते हैं क्यू इंटीरियर इज इक्वल टू फाई। तो यानी कि क्यू का कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं बनने वाला। सेम एज सेम फॉर आप आर माइनस क्यू के लिए चेक कीजिए।
ठीक, आर माइनस क्यू का इंटीग्रल पॉइंट चेक करने के लिए आप मान लीजिए कि एक्स क्या है, इज एन irrational number, then if x is interior point of r minus q, then there exists neighborhood of x such that, तो किस फॉर्म की मिलेगी नेबरहुड ऑफ एक्स, एक्स माइनस डेल्टा से एक्स प्लस डेल्टा, है ना, सच दैट एक्स माइनस डेल्टा से एक्स प्लस डेल्टा जो होगी वो प्रॉपरली कंटेंट होनी चाहिए किसके अंदर, आर माइनस क्यू के अंदर प्रॉपरली कंटेंट हो जाए, बट nx contains rational points too, x, तो nx के पास तो रैशनल पॉइंट भी मिल जाएंगे किसकी वजह से, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की वजह से, सो वी कैन से दैट, सो नो पॉइंट ऑफ r minus q becoming interior point, सही है। सो कंक्लूजन तो ये निकला कि r माइनस क्यू का भी कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बनने के लिए तैयार नहीं है। सो क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं यहां से, इंटीरियर ऑफ r माइनस क्यू जो रहेगा वो एकदम एम्प्टी रहेगा, तो यानी कि रैशनल नंबर का इंटीजर भी 5, इरेशनल नंबर का इंटीजर भी 5, जबकि यहाँ पे जो x की नेबरहुड होगी वो अनकाउंटेबल होगी, स्टिल इंटीरियर बिकमिंग 5, ठीक है ना। तो दिक्कत कहाँ है, ये इनके अलग अलग बिहेवियर होने की वजह से है, क्योंकि रैशनल के पास इरेशनल प्रेजेंट हो जाएंगे उसकी नेबरहुड में, और इरेशनल के पास रैशनल प्रेजेंट हो जाएंगे उसकी नेबरहुड में, है ना। तो ये तो बात हो गई इनके इंटीरियर होने की, है ना। अब बात करते हैं कि अड्रेंट पॉइंट और लिमिट पॉइंट क्या होते हैं, सही है। पॉइंट ऑल लिमिट पॉइंट एंड अड्रेंट पॉइंट ऑफ क्यू एंड आर माइनस क्यू, इन दोनों के क्या है, अड्रेंट पॉइंट और लिमिट पॉइंट हमें निकालने हैं। सपोज दैट एक्स इज एनी रैशनल नंबर, या एस, चलो ऐसे लिख लेते हैं, और यहां मान लीजिए एक्स इज एनी इरेशनल नंबर, ठीक है। सो आप कोई भी, सो टू चेकिंग लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या करना होगा, एन की आप एक्स की डिलीटेड नेबरहुड लाइए और उसका इंटरसेक्शन क्यू के साथ कैसा आना चाहिए, नॉन एम्प्टी आना चाहिए। ऐसे ही यहां पर क्या होगी, एक्स की आप कोई भी नेबरहुड लाइए और उसका इंटरसेक्शन आर माइनस क्यू के साथ कैसा आना चाहिए, नॉन एम्प्टी आना चाहिए, ठीक। सो अगर ऐसा ट्रू हो गया तो एक्स क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा, है ना, ठीक है। सो देखिए, मैंने अगर एक्स कोई क्या है, रैंडम नंबर है, ठीक, तो आप इसकी नेबरहुड ये मान लीजिए एक्स माइनस डेल्टा से एक्स प्लस डेल्टा, ठीक है। और एक्स को आप कैसा मान के चले, यहां पर रैशनल मान के चले। सो आप कोई भी नेबरहुड लाइए तो उसकी नेबरहुड में से ये खुद गायब हो जाएगा, ये खुद गायब हो जाएगा एक्स, ये वाला एक्स। सो व्हाट वी हैव, तो नेबरहुड ऑफ एक्स माइनस एक्स जो दिखती होगी वो कितनी दिखती होगी, एक्स माइनस डेल्टा से एक्स यूनियन एक्स से एक्स प्लस डेल्टा, ठीक है। आप इसका इंटरसेक्शन लगाइए किसके साथ, क्यू के साथ लगाइए, तो इधर जो, तो ये क्या हो गए, छोटे छोटे दो इंटरवल बन गए, दो सब इंटरवल बन गए, तो इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर मिलेंगे। तो जब वो इनफाइनाइट रैशनल और इनफाइनाइट इरेशनल मिलेंगे तो वो क्यू के साथ इंटरसेक्शन लगा के कैसे एलिमेंट बनाएंगे,
तो क्यू का ही एलिमेंट बनाएंगे ना। अब कैसे दिखते होंगे ये तो नहीं पता हमें, लेकिन जो भी होगा वो क्यू का ही एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि आप कौन से सेट के ऊपर चेक कर रहे हैं, क्यू के ऊपर चेक कर रहे हैं, ओवर द सेट ऑफ क्यू, ओवर क्यू। और यहां किस पे चेक करेंगे बाद में, ओवर आर माइनस क्यू। तो ओवर क्यू पे चेक करने पर क्या होगा, इंटरसेक्शन कैसा आ गया, नॉट एम्प्टी। सही है। तो दिस इंप्लाइज एक्स इज लिमिट पॉइंट। एक्स तो लिमिट पॉइंट बन गया, है ना। तो यानी कि अब एक्स क्या है, एक्स तो कोई भी रैंडम रैशनल नंबर है, तो सारे रैशनल नंबर क्या बन गए, इसके लिमिट पॉइंट बन गए। सही है। बट अब एक चीज और क्या देखने लायक है, अगर ये एक्स, हम सेट तो ओवर क्यू ही रख रहे हैं, लेकिन एक्स को बिलोंग करा दिया हमने आर माइनस क्यू में, ठीक, तब क्या होगा, तो आप, एक्स तो आर माइनस क्यू में बिलोंग कर रहा है, तो आप एक्स की कोई भी नेबरहुड लाओ, तो डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स जो होगी, वो कायदे में क्या होगी, वो तो नेबरहुड ऑफ एक्स ही रहने वाली है, क्योंकि एक्स तो इरेशनल नंबर है, तो वो तो उस सेट में होगा ही नहीं। तो डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स क्या हो जाएगी, वो एनएक्स के बराबर ही हो जाएगी। तो यानी कि उस केस में आपके पास एनएक्स और क्यू का जब इंटरसेक्शन कराने जाएंगे तब क्या होगा, तो यही पूरा काम कर जाएगी एनएक्स का। इस बार एक्स गायब ही नहीं होगा। तो ये पूरा इंटरवल हो गया एक्स माइनस एप्सिलॉन से एक्स प्लस एप्सिलॉन। सही है। तो ये हुआ क्या, तो इनके बीच में तो इनफाइनाइट रैशनल और इनफाइनाइट इररेशनल मिल जाएंगे। इनफाइनाइट रैशनल और इनफाइनाइट इररेशनल होने की वजह से तुरंत इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इज लिमिट पॉइंट। एक्स तो यहां पे भी लिमिट पॉइंट बन गया ओवर द सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो यानी कि रैशनल नंबर भी लिमिट पॉइंट है उसके ऊपर, और कोई भी इरेशनल नंबर आप उठा लो ओवर द सेट ऑफ रैशनल नंबर, वो भी लिमिट पॉइंट है। सो ओवरऑल इन दोनों का जो कंक्लूजन है वो क्या आ गया, एवरी रियल नंबर, है ना। तो लिमिट पॉइंट की कलेक्शन कितनी आ गई, तो लिमिट पॉइंट की कलेक्शन को ड्राइव सेट से लिखते हैं वैसे तो, है ना। तो आप लिख लीजिए, तो एनी रियल नंबर एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू। सही है, तो सारे रियल नंबर लिमिट पॉइंट बन गए। सही है। सेम जब आप ओवर द सेट ऑफ इरेशनल नंबर लेके जाएंगे तब क्या होगा, बिल्कुल सेम पैटर्न में, कुछ भी चेंज नहीं होगा, है ना। तो क्या कंक्लूजन निकला, एवरी रियल नंबर बिकमिंग द लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू एज वेल एज आर माइनस क्यू। तो दोनों के जो ड्राइव सेट हैं, दोनों की लिमिट पॉइंट की कलेक्शन है वो सेम है, ठीक है ना। और जब इंटीजर ढूंढने गए तो इंटीजर कोई भी पॉइंट नहीं है, लेकिन और यहां पे एक्स्ट्रा लिमिट पॉइंट आ गए क्यू के पास, और ऐसे ही आर माइनस क्यू के पास भी क्या है, सेट से ज्यादा लिमिट पॉइंट है उसके पास। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि भैया देयर एग्जिस्ट अ सेट हैविंग मोर देन लिमिट पॉइंट द सेट ऑफ कार्डिनलिटी। सेट की कार्डिनलिटी से भी ज्यादा लिमिट पॉइंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो अडरेंट पॉइंट के बारे में बात करें, तो जब आप लिमिट पॉइंट बन गया तो अडरेंट तो फ्री में बन गया, क्योंकि लिमिट पॉइंट चेक करने के लिए आप नेबरहुड में से उस एलिमेंट को गायब करते हैं, जबकि अडरेंट पॉइंट में गायब करने की जरूरत ही नहीं है। तो जो लिमिट पॉइंट बन गया वो फ्री में अडरेंट पॉइंट है। सही है। तो एवरी रियल नंबर बिकमिंग द अडरेंट पॉइंट ऑफ क्यू एज वेल एज आर माइनस क्यू। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर, बताइए। ठीक, अगला देखिए। अगला जो है इसमें, फाइंड ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ नेचुरल एंड इंटीजर्स। नेचुरल नंबर और इंटीजर्स नंबर के सबके लिमिट पॉइंट हमें निकालने हैं। इसके ऊपर वैसे तो एक रिजल्ट और होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट। अगर सेट के दो एलिमेंट्स की डिस्टेंस का मिनिमम 0 टेंड नहीं करा, एनी टू एलिमेंट्स, तो वो सेट कभी भी
क्या नहीं हो सकता? उसके पास लिमिट पॉइंट की कलेक्शन 5 रहती है, यानी कि वो जो सेट होता है वो आइसोलेटेड में चला जाएगा फिर। ठीक, ये रिजल्ट है ऐसा एक। तो जनरली आप मान लीजिए, शायद ही हम डिस्कस कर चुके थे नेचुरल नंबर के बारे में। तो एक्स कोई भी एक नेचुरल नंबर है, रैंडम, तो उनके बीच में दो कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर और मिल जाएंगे आगे पीछे वाले, तो x-1 और x+1। और मान लो कम से कम ये जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 यहाँ पे कहीं है। तो सबसे पहले तो 1 को ही चेक कर लेते हैं कि 1 लिमिट पॉइंट बनेगा या नहीं बनेगा। 1 2, ठीक, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, फिर टेस्ट टेस्ट, इस टाइप से है ना। ठीक, तो 1 की नेबरहुड आप जब देखने जाएंगे तो 1 की नेबरहुड में, और किस एप्सिलॉन के लिए, तो या डेल्टा के लिए, तो आप डेल्टा डिफाइन कर लीजिए 1/3 ऑफ मिनी डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2 के बीच की डिस्टेंस का 1/3 भाग, 1/4 भाग, आप आपके मन में जो आए वो ले लीजिए, है ना। तो 1 की जो नेबरहुड होगी, तो 1 की नेबरहुड में केवल और केवल उस केस में 1 ही प्रेजेंट होगा। तब इन दिस केस डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू दिस डेल्टा कैसी हो गई, 5, और 5 का इंटरसेक्शन n के साथ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 1 कभी भी लिमिट पॉइंट बनने से नहीं बनेगा, तैयार नहीं है, 1 कभी भी लिमिट पॉइंट बनने को तैयार नहीं है। अब आप क्या कर लीजिए, कोई भी एक रैंडम एक्स पे आ जाइए। ठीक, ऐसे ही सेम आप 2 के बारे में कर लीजिए, 2 भी लिमिट पॉइंट बनने को तैयार नहीं होगा, सेम इसी तरीके से। ठीक है, बस उस केस में क्या करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू कितना, 1/3 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन कितनी, 2 और 3 के बीच की डिस्टेंस उठाओ, तो ये इस टाइप से नेबरहुड बनेगी, और उसकी डिलीटेड नेबरहुड कैसी हो जाएगी, तुरंत 5। तो आप या तो ये तरीका ले लो, सबसे आसान। तो आप क्या करो फिर, 1/1 सारे एलिमेंट्स को चेक करते हुए चले जाओ, सबकी नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड एम्प्टी बनती चली जाएंगी, और डेल्टा यही वाला काम करता रहेगा सबके लिए। ठीक, तो कोई भी नेचुरल नंबर लिमिट पॉइंट बनने को तैयार नहीं है। तो एक जर्नल पैटर्न देने के लिए क्या करते हैं, जर्नली जो है बस 1 2 को चेक कर लेते हैं, उसके बाद जर्नल पैटर्न एक्स पे डिफाइन कर देते हैं। तो एक्स पे डिफाइन करने के लिए हम डेल्टा डिफाइन करते हैं 1/3 ऑफ द मिनिमम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एक्स और x, -1 एंड डिस्टेंस बिटवीन x एंड x+1। अब इनके बीच की डिस्टेंस में जो मिनिमम है, ठीक है, उनका भी 1/3 1/4 1/5 जैसे भी चाहे वैसे ले लो। तो ये नेबरहुड इस तरीके की दिखती होगी फिर, तो जो ना तो x+1 को टच करती होगी ना ही x-1 को टच करती होगी। तब उस केस में इस डेल्टा के रेस्पेक्ट में डिलीटेड नेबरहुड ऑफ x जो दिखती होगी वो तुरंत एम्प्टी सेट बन जाएगी। सही है, एम्प्टी सेट बनते ही तो ये एम्प्लाई कर रही है कि तब उस केस में डिलीटेड नेबरहुड ऑफ x-x का इंटरसेक्शन आप n के साथ लगाएंगे तो कैसा आएगा, तुरंत 5। तो यानी कि ये इंप्लाई कर रहा है कि नो पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर बीइंग बिकमिंग अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो यहां से पता चल गया कि नो पॉइंट ऑफ n इज लिमिट पॉइंट। तो कोई भी पॉइंट जब लिमिट पॉइंट नहीं है तो इस बात की पक्की गारंटी है कि ऑल पॉइंट्स आर आइसोलेटेड पॉइंट्स। तो सब पॉइंट्स कैसे हैं, अपने आप में आइसोलेटेड है। क्लियर है। तो अब बात आती है अड्रेंट क्या है, अड्रेंट क्या होंगे, तो 1 की नेबरहुड में 1 तो प्रेजेंट होगा, ऐसे 2 की नेबरहुड में 2 प्रेजेंट होगा, 3 की नेबरहुड में 3 प्रेजेंट होगा, एच, तो वी कैन से दैट इन ईच नेबरहुड ऑफ, सो व्हाट कैन वी से अबाउट द अड्रेंट। तो ये तो आइसोलेटेड के बारे में मैंने बता दिया कि सारे पॉइंट इसके आइसोलेटेड हो गए, क्यों, क्योंकि कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बना। तो आप कोई भी नेचुरल नंबर उठाओ, एक्स इज एनी नेचुरल, सो उसकी नेबरहुड में कौन होगा, वो तो खुद ही प्रेजेंट होगा ना। तो इसकी नेबरहुड आप कोई भी एक्स उठाओगे,
कितना भी पीछे लेके चले जाओ, कितनी भी छोटी सी नेबरहुड क्यों ना हो, लेकिन x हमेशा अपनी नेबरहुड में वो प्रेजेंट है। ठीक, तो नेबरहुड ऑफ x और इंटरसेक्शन आप n का लगाएंगे तो तुरंत नॉन एम्प्टी आ जाएगा। तो यहां से पता चल रहा है x इज कैसा है, अड्रेंट पॉइंट। तो यहां से एक चीज और रिजल्ट पता चल गई हमें कि ये कि इफ x इज लिमिट पॉइंट, या ऐसे कह सकते हैं अगर कोई भी चीज लिमिट पॉइंट है तो वो डेफिनेटली इंप्लाई करती होगी वो क्या बनती होगी, अड्रेंट पॉइंट बनती होगी। अगर कोई चीज अड्रेंट पॉइंट है, इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं है, इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि वो क्या बनती होगी, लिमिट पॉइंट बनी जाए। ऐसे ही यही रिजल्ट हमने इंटीरियर के बेस पे करा था। अगर जो भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है तो वो डेफिनेटली कैसा है, अपने आप में अड्रेंट भी है और लिमिट पॉइंट भी है ना। और वहां पर ये एक चीज देखी थी, अगर कोई भी चीज लिमिट पॉइंट बन रही है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो इंटीरियर पॉइंट बने। ठीक है ना, यहाँ तक की बात। आगे बढ़ते हैं। तो सेम कहानी किसके साथ है, जेड के साथ। अब तो जेड भाई नेचुरल नंबर के साथ तो दिक्कत थी कि भाई वो 1 से स्टार्ट होते हैं फिर 2 3 से, लेकिन जेड में क्या होगा, जेड में तो एकदम आप 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर ले लो, x(x-1) और x+1। तो बस x की नेबरहुड कोई ये वाला डेल्टा डिफाइन कर दो, 1/5 टाइम्स ऑफ मिनिमम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन x एंड x-1 कॉमा डिस्टेंस बिटवीन x एंड x+1। ठीक, तो ये और क्लोज आ जाएगी थोड़ी सी नेबरहुड। तो डिलीटेड नेबरहुड जब बनाने जाओगे तो एन एक्स विद रेस्पेक्ट टू दिस डेल्टा, और फिर डिलीटेड नेबरहुड लेने गए तो डिलीटेड नेबरहुड तो फाई हो गई, कुछ बचेगा ही नहीं। तब इसके साथ फाई का इंटरसेक्शन आप जेड के साथ लगाएंगे तो कैसा आ जाएगा, फाई। तो ये इंप्लाई कर रहा है नो पॉइंट ऑफ जेड इज लिमिट पॉइंट। तो जेड का कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बनने को तैयार है। सही है। तो यानी कि कहा जाए तो लिमिट पॉइंट की कलेक्शन को ड्राइव सेट से लिखते हैं। तो ड्राइव सेट ऑफ जेड कितना हो गया, 5। ऐसे ही ड्राइव सेट ऑफ नेचुरल नंबर कितना हो गया, 5। तो लोग ऐसा समझ लेते हैं कि एन जेड काउंटेबल सेट है, तो काउंटेबल सेट के लिमिट पॉइंट होते ही नहीं है। जैसे कि फाइनाइट सेट्स देखो आप, 1 2 3, 1 2 3 है, 1 2 3 की बात करें तो 1 2 3 ऐसा दिखता होगा कहीं। तो ऐसे 1 की छोटी सी नेबरहुड बना लेंगे तो 1 लिमिट पॉइंट नहीं है, 2 की छोटी सी नेबरहुड 2 भी लिमिट पॉइंट नहीं है, और 3 की छोटी सी नेबरहुड 3 भी लिमिट पॉइंट नहीं है। तो लोग यही गलती करते हैं सबसे ज्यादा कि वो काउंटेबल सेट का लिमिट पॉइंट 5 मान लेते हैं, जबकि ये गलत माना जाएगा। और अभी हम पीछे करके आए थे, बहुत अच्छे से करके आए हैं अभी। ये है, ये क्यू, क्यू के बारे में, क्यू क्या सेट था, ये भी तो काउंटेबल सेट है, लेकिन इसके तो सारे के सारे रियल नंबर लिमिट पॉइंट बनने को तैयार हो गए। तो ये इसके अंदर अपवाद है सबसे तकड़ा, कि क्यू एक ऐसा काउंटेबल सेट है जिसके पास खुद से भी ज्यादा लिमिट पॉइंट है, और ये बेचारे सब ऐसे काउंटेबल सेट हैं जिनके पास कोई लिमिट पॉइंट बनने को तैयार नहीं है। ठीक है ना। तो इसी प्रॉपर्टी का नाम है डेंस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर, है ना। तो ये तो बात हो गई कि भाई लिमिट पॉइंट, तो यानी कि जेड के सारे पॉइंट क्या है फिर, सो ऑल पॉइंट्स ऑफ जेड आर कैसे हैं, आइसोलेटेड हैं। सब आइसोलेटेड भी हैं और सबके सब अड्रेंट भी हैं। तो अड्रेंट में भी कोई डाउट नहीं है। तो ऑल पॉइंट्स ऑफ जेड आर आइसोलेटेड एज वेल एज अड्रेंट, है ना। तो यहां से एक रिजल्ट और बनता है कि ऐसे अड्रेंट पॉइंट जो लिमिट पॉइंट नहीं है, क्या रिजल्ट बन रहा है, ऐसे अड्रेंट पॉइंट जो लिमिट पॉइंट नहीं है वो डेफिनेटली आइसोलेटेड पॉइंट होंगे। फिर आप इस चीज को क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है।
तो आगे बढ़ा जाए। तो ये तो बात रही कि लिमिट पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं, अडरेंट पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं, इंटीरियर कैसे निकाला जाता है। सही है। अगला सेट है इसमें कि इसके आप इंटीरियर बताइए क्या आएगा। तो एक सेट दे रखा है 1/n सच दैट n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका आप बताइए कि लिमिट पॉइंट क्या बन सकता है। सही है। और अडरेंट पॉइंट क्या बन सकता है। काउंटेबल सेट है तो काउंटेबल सेट के पास इंटीरियर पॉइंट तो होने से रहा। ठीक। तो काउंटेबल सेट के पास इंटीरियर पॉइंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर नेबरहुड हमें कंटेन करानी पड़ेगी, और नेबरहुड होती है अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल काउंटेबल का सबसेट तो बनने से रही। तो यानी कि इसके पास तो नो इंटीरियर पॉइंट, ये तो फिक्स हो गया है ना। अब 1/n से पूछने जाएंगे, बताओ कि तुम्हारे ऊपर कौन कौन लिमिट पॉइंट बन सकता है। ठीक। तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे ही जंप मारती मारती 1/n तक जाएगी, है ना। सही है। इस टाइप से जंप मारती हुई जा रही होगी। ठीक। तो आप 1 को क्लेम कीजिए, 1 की छोटी सी नेबरहुड बनाएंगे, 1 लिमिट पॉइंट नहीं है। 1/2 की नेबरहुड कैसे देखेंगे। तो 1/2 के लिए अब बाकी के जितने भी नंबर हैं, 1 को छोड़कर बाकी के जितने भी नंबर हैं, उनके 3 कॉन्सिक्यूटिव का जो क्रम रहेगा, ऑर्डर रहने वाला है, वो 1/n-1, 1/n और 1/n+1 जैसा फॉर्मेट होगा। क्योंकि 2, 3, फिर 4, फिर 5, इस टाइप से बढ़ती हुई चली जाएंगी काउंटिंग नीचे की तरफ। ठीक है। तो 2, 3, 4, 5, तो n-1, n+1, n+2, n+3 इस तरीके से बढ़ती हुई चली जाएंगी। तो यानी कि 1 को छोड़कर बाकी सबका तो ऑर्डर यही रहने वाला है। तो 1/n को ही चेक कर लेते हैं कि तुम लिमिट पॉइंट बनोगे या नहीं बनोगे। तो हमने क्या करा, डेल्टा डिसाइड करा। तो डेल्टा डिसाइड करने के लिए वही मिनिमम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन किसकी 1/n और 1/n+1, और डिस्टेंस बिटवीन 1/n अपॉन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि ये कॉन्सिक्यूटिव है तो एक डिस्टेंस तो छोटी होगी इसमें, है ना। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो, और उसका भी कितना ले लो, 1/10 टाइम्स ले लो। तो ये ना तो फिर ये नंबर इस नंबर को छूने वाला है, और ना ही ये नंबर इस नंबर को छूने वाला है, कभी भी टच नहीं करेंगे एक दूसरे को, है ना। तब डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 1/n विद रेस्पेक्ट टू दिस डेल्टा इज व्हाट। तो अब जब आपने इस डेल्टा के रेस्पेक्ट में नेबरहुड बनाई 1/n की, तो उसमें तो बेचारा ये अकेला ही रह गया, इसके साथ तो कोई जाएगा ही नहीं, है ना। तब तो वो कैसी हो गई तुरंत, फाई। और फाई का सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा फिर, मान लो सेट एस है, तो यहां से कह सकते हैं कि एस इंटरसेक्शन फाई। तो चलो पूरा लिख देते हैं, इंटरसेक्शन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 1/n विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा माइनस 1/n, कैसा आ गया, फाई आ गया। तो यहां से पता चल रहा है कि 1/n नेवर बिकम लिमिट पॉइंट। तो कोई भी 1/n कभी भी लिमिट पॉइंट बनने को तैयार नहीं है। सही है। तो कोई भी 1/n इसका लिमिट पॉइंट बनने को तैयार नहीं है। अब मान लो इनके बीच का कोई भी नंबर है, क्या ये लिमिट पॉइंट बन सकता है। ये तो मैंने क्लेम कर दिया कि भाई कोई भी नंबर जो 1/n टाइप का, तो वो तो लिमिट पॉइंट बनने से रहा। सही है। 1 के आगे का कोई भी नंबर लिमिट पॉइंट बनने को तैयार होगा। मान लो 1 के आगे कोई भी x ग्रेटर देन 1। ठीक। तो आप क्या करोगे, 1 और x के बीच की डिस्टेंस निकाल लो। 1 और x के बीच की डिस्टेंस आ गई, मान लो डेल्टा इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड x। इसका क्या कर लो, 1/100 टाइम्स ले लो, तो बेचारी नेबरहुड तो यहीं रह गई। अब ये तो अपनी नेबरहुड में ही अकेला रह गया। सही है।
मान लो इसकी नेबरहुड में बहुत सारे लोग हैं, तब डिलीटेड नेबरहुड क्या दिखती होगी? डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू दिस डेल्टा, तो ऐसी दिखती होगी कि भाई एक्स माइनस डेल्टा एक्स यूनियन एक्स से एक्स प्लस डेल्टा। सही है। अब इसका इंटरसेक्शन पूरे का बिचारेगा किसके साथ करने जाओगे? एस के साथ ही तो करने जाओगे। बेचारा एस तो शुरू होता ही यहीं से है, और यहां से शुरू होने के बाद उधर को भागता है बेचारा, और आप तो ले गए इधर ही, तो इंटरसेक्शन कैसा आ गया? इंटरसेक्शन आ गया 5। तो यानी कि जितने भी नंबर वन से बड़े हैं वो तो लिमिट पॉइंट बनने से रहे, तो कोई भी रियल नंबर जो वन से बड़ा है वो कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। अब ऐसे ही क्या होगा, कोई भी नंबर जो 1/2 और 1/3 के बीच में हो, 1/4 या 1/5 के बीच में हो, तो उनका जो जनरल स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? तो कोई भी नंबर x, तो वो किस फॉर्म का होगा? 1/n+1 इस टाइप का होगा। ठीक। तो जो भी नंबर होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, तो जब ये नंबर इन दोनों के बीच में होगा तब, तो n का मान 1 लगाओ, तो 1 और 1/2 के बीच में। जब वो यहां पहुंचेगा तो 2 लगाओ, तो इन दोनों के बीच में 3 लगाने पे वो यहां पहुंच जाएगा, 4 लगाने पे वो यहां पहुंच जाएगा, 5 लगाने पे ऐसे करके तो बढ़ता चला जाएगा, है ना? तो जो भी नंबर इस टाइप का है, अब क्या करेंगे, इसके लिए कौन सा डेल्टा ले लेंगे? तो भैया फिर से वही मिनिमम उठाओ, और डिस्टेंस बिटवीन किस किस के बीच की? x और 1/n, और डिस्टेंस बिटवीन किस किस के बीच की? x और 1/n+1, इनके बीच की डिस्टेंस का मिनिमम। तो तो ये आ गया मिनिमम, यहां से लेके यहां तक का, और यहां से लेके यहां तक का, और उसका भी कितना? 1/10 का भाग दे दो। तो इस डेल्टा के रेस्पेक्ट में बेचारा x अकेला रह जाएगा, x तो अकेला रह गया। जब x अकेला रह गया तो उसकी डिलीटेड नेबरहुड में सब कुछ खत्म, इवन डिलीटेड नेबरहुड भी यही रहेगी। मान लो खत्म हो गई तब, तो एस के तो कोई भी एलिमेंट इसके पास दिखेगा ही नहीं। तब उस केस में जो भी नंबर इस फॉर्म के बीच में होगा तो वो भी लिमिट पॉइंट बनने समझा। तो वो सारे नंबर जो वन से बड़े हैं वो भी लिमिट पॉइंट नहीं बने, ठीक है। जो सारे नंबर इनके बीच में आए वो भी लिमिट पॉइंट बनने से रहे। ठीक। अब क्या हुआ आगे? अब कौन कौन से नंबर रह गए? कौन कौन से नंबर रह गए हमारे पास? 1, 1/n, यहाँ 0 मान लो। जो भी नंबर 0 से छोटा है पहले, एनी x लेस देन 0, तो यहां दिखता होगा। तो उसकी क्या कर लो आप, 0 से डिस्टेंस निकाल लो, और उसके लिए डेल्टा डिफाइन कर दो, 1/टाइम्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड x। x की नेबरहुड में बेचारा x ही रह जाएगा। डिलीटेड नेबरहुड कैसी दिखती होगी? तो एन डेल्टा x माइनस x जो दिखता होगा लगभग ऐसा दिखता होगा, भैया x माइनस डेल्टा से x यूनियन x से x प्लस डेल्टा। सही है। तो अब ये डिलीटेड नेबरहुड है, यहां से ये गायब हो गया होगा। अब इंटरसेक्शन किसके साथ लगाओगे? तो डिलीटेड नेबरहुड ऑफ x का इंटरसेक्शन लगाओगे s के साथ। s का तो कोई एलिमेंट है ही नहीं इधर। सही है। तो एम्प्टी, तो यानी कि जितने नंबर 0 से छोटे हैं वो भी लिमिट पॉइंट नहीं बनने वाले। अब आप 0 के जितना चाहे उतना नजदीक जाओ, तो आप जाओगे तो हमेशा जंप मार के ही, जंप मार के ऐसे करके जंप मार के जाओगे। तो जंप मार के जाओगे तो गैपिंग आएगी, और गैपिंग के बीच में तो लिमिट पॉइंट बनने वाला है नहीं। तो अब कहानी बेचारे किसकी की रह गई? 0 की रह गई। अब इससे पूछा जाएगा कि तुम लिमिट पॉइंट बनोगे नहीं बनोगे? तो यहां आर्किमिडियन साहब आए कि देखो हम बना के दिखाएंगे लिमिट पॉइंट इन्हें। उन्होंने कैसे करा? तो 0 की नेबरहुड देखने गए, नेबरहुड ऑफ 0। आप कितना भी छोटा नेबरहुड क्यों ना बना लो, सही है,
कितना भी छोटा नेबरहुड क्यों नहीं बना लो आप तो विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा, सही है। तो वो होगी 0 प्लस डेल्टा और 0 माइनस डेल्टा, इस टाइप की, फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0। ठीक, और आप तो ये जो नंबर होगा, देन वी कैन से दैट देन 0 plus delta is greater than 0 is any what रियल नंबर। तो ये अपने आप में क्या है, कोई भी रियल नंबर है, यस और नो। मतलब ये कोई भी रियल नंबर है, देन और कैसा है, पॉजिटिव, देयरफॉर बाई सेकंड आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, जब x कोई भी पॉजिटिव नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट m बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो इस नंबर से भी छोटा हो जाएगा, डेल्टा से भी छोटा हो जाएगा। तो यानी कि एक नेचुरल नंबर m मिल गया जो जंप मार के इसमें चला गया, इसकी नेबरहुड में जैसे ही चला गया तो 0 की नेबरहुड तो बहुत छोटी है, और आर के मीडियन ने इसके अंदर 1/n प्रेजेंट करा दिया। तो यानी कि 0 की जो डिलीटेड नेबरहुड होगी, कितना भी डिलीटेड हो, उससे क्या फर्क है, उसमें से आप 0 हटा लो, क्या दिक्कत है। लेकिन एस के साथ जैसे ही इंटरसेक्शन लगाएंगे तुरंत नॉन एम्प्टी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1/m इसके अंदर प्रेजेंट हो गया। इवन 1/m के बाद जितने भी नंबर हैं सब इसके अंदर प्रेजेंट हो गए, हमें तो एक से ज्यादा मिल गए, तो 0 क्या बन गया, तुरंत लिमिट पॉइंट बन गया। तो यानी कि ओवरऑल कंक्लूजन यही निकला कि 0 को छोड़कर कोई भी नंबर लिमिट पॉइंट नहीं बनने को तैयार है। तब जाके हम फाइनली कंक्लूजन जो लिमिट पॉइंट चेक करने का कंक्लूजन निकालते हैं कि आप डायरेक्टली लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लगाइए और 1/n इसका जो लिमिट पॉइंट है 0, वही उस सेट का लिमिट पॉइंट बन जाएगा फिर। ठीक है, ये प्रोसेस होती है लिमिट पॉइंट को ढूंढने की। बात सही है या नहीं है? ठीक, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और आया था, उसमें थोड़ा सा और भी चीजें पूछी गई थी, मैं केवल लिमिट पॉइंट को डिस्कस कर लेता हूं उसके साथ। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन आया था, एक सेट दो वेरिएबल्स के साथ बना के दिया था, 1/5 की पावर m, 1/7 की पावर n। ये कह रहा है फाइंड ऑल द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट s इज इक्वल टू 1/5 की पावर m प्लस 1/7 की पावर n सच दैट n और m दोनों कहां से आते हैं, नेचुरल नंबर से आते हैं। तो एक तो शॉर्ट विधि है कि आप डायरेक्टली एक एक करके दोनों को वेरिएट करा लो और लिमिट पॉइंट बनाते हुए चले जाओ, सही है। और एक विस्तार विधि है, मैं दोनों तरीके से इसको डिस्कस करूंगा। तो देखो शॉर्टकट के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको फिक्स कर लो पहले m, फिक्स m एंड वेरी n, n को वेरी कराते चले जाओ। जब आप m को फिक्स करेंगे तो 1/7 की पावर इन्फिनिटी, लिमिटिंग वैल्यू आप केवल चेक करेंगे 1/7 की पावर n, जो कहां पे जाके चली जाती है, 0 पे जाके चली जाएगी। तब उस केस में जो लिमिट पॉइंट बनेंगे वो बनेंगे 1/5 की पावर n टाइप्स के जितने भी नंबर हैं, 1/5 की पावर m टाइप के जितने भी नंबर हैं, सब लिमिट पॉइंट बनकर तैयार हो जाएंगे, सही है। ऐसे ही अगली बार आप जब फिक्स करेंगे n एंड वेरी करा लेंगे m को, तब लिमिट पॉइंट जो बनेंगे सब वो बन जाएंगे किस टाइप के, 1/7 की पावर n टाइप के, और n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, व्हेन
बोथ वेरी, आप दोनों को वेरी करा लीजिए एक बार। तो दोनों को जब एक साथ वेरी कराएंगे तो जीरो इज लिमिट पॉइंट, तब उस केस में जीरो लिमिट पॉइंट बन के तैयार हो जाएगा। तो लिमिट पॉइंट, टोटल लिमिट पॉइंट कितने आ गए ड्राइव सेट एस, तो टोटल लिमिट पॉइंट की कलेक्शन आ गई 1/5 की पावर m सच दैट m बिलोंगिंग्स टू n यूनियन 1/7 की पावर n सच दैट n बिलोंगिंग्स टू n यूनियन 0। ये टोटल लिमिट पॉइंट की कलेक्शन आ गई इसके, है ना। तो ये तो आपका शॉर्टकट हो गया कि आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर मैथमेटिकली इसको पूरा एकदम प्रूफ करना हो इंटरव्यू के बेस पर, तो कैसे करेंगे इसको, हम क्या करेंगे, सेट के एलिमेंट लिख लेते हैं 1 by 1। मैंने 5 की पावर को वेरी करा लिया, 1/5 की पावर 1, 1/5 की पावर 2, 1/5 की पावर 3, 1/5 की पावर 4, और इस तरीके से नीचे चलती चली जाएगी, है ना। अब इसके साथ जो होगी वो कौन वेरी करेगी, साथ में कौन जुड़ेगा फिर, 1/7 की पावर n। तो 7 की m इजिकल टू 1 के लिए 7 की पावर n को वेरी करा लो, ठीक। तो 1/7 की पावर 1, 1 अपॉन अगला नंबर जो होगा 1/5 प्लस 1/7 की पावर 2, 1/5 प्लस 1/7 की पावर 3, 1/5/4, और ये क्रम चलता रहेगा लास्ट तक एकदम। ऐसे ही यहां जो होगा 1/7, 1/5 प्लस 1/7, 1/5 प्लस 1/7 की पावर 3, 1/5 प्लस 1/7 की पावर 4, एंड सो ऑन गोइंग। ऐसे ही यहां जो बनेगा 1/7, फिर 1/5 की पावर 3 प्लस 1/7 स्क्वायर, 1/5 की पावर 3 प्लस 1/7 की पावर 3 प्लस 1/5 की पावर 3 प्लस 1/7 की पावर 4, एंड सो ऑन गोइंग। इस टाइप से आपके पास सारे एलिमेंट्स बन जाएंगे, किसके, सेट के, एस के एलिमेंट बनेंगे ये सब, ठीक। यहां से आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं, यहां से आप अटेंड पॉइंट निकाल देंगे, लिमिट पॉइंट निकालेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट तक मिल जाएंगे आपको यहां से, कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। ठीक, देखो अब लगभग हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं अपने कंक्लूजन पे। तो अब आप देखिए पहली रो में, पहली रो जो है वो 1/5 को कांस्टेंट रख रही है और लास्ट तक लेकर जा रही है ना। तो आप 1/5 नंबर रियल लाइन पे बना लेंगे इस टाइप से, और इसकी एक नेबरहुड बना लो। पहले 1/7 जोड़ा गया है, ठीक है, फिर 1/7 स्क्वायर जोड़ा गया है। तो जोड़ने पे नंबर जो होगा वो किधर भागेगा, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, ये आप डिसाइड कर लीजिए, जैसे भी भागे, है ना। जोड़ने पे नंबर जो होगा बड़ा होगा, है ना, क्योंकि 1/5 का मतलब 0.2 और 1/7 का मतलब 0.1, तो मिलकर 0.3, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1/3। तो 1/3 इधर की तरफ होगा, तो नंबर इधर भागेगा, है ना। तो यानी कि पहला नंबर जो होगा वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 1/3 के इक्विवेलेंस होगा, है ना, लगभग उसी के आसपास दिखेगा। जब आप इसमें 1/7 स्क्वायर जोड़ेंगे तो नंबर आपने और कम जोड़ा ना पहले के कंपैरिजन में, तो ये इधर से इधर की तरफ भागना शुरू करेगा, ठीक। तो 1/3 से लगभग ये 1/5 की तरफ श्रिंक करना शुरू करेगा, धीरे 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 धीरे। तो ये मान लो 1/5 की नेबरहुड है, सही है, 1/5 की नेबरहुड, 1/5 माइनस डेल्टा से 1/5 प्लस डेल्टा, ठीक। तो ये क्या हो गया, तो ये तो एनी पॉजिटिव नंबर हो गया। यहां पर क्या लगा दो आप, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए देयर एग्जिस्ट एक नेचुरल नंबर m मिल जाएगा सच दैट कि 1/m जो होगा वो 1/5 प्लस डेल्टा से छोटा होगा, सही है।
बात हो गई समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 1 की। बट फॉर एनी नेचुरल नंबर 7 की पावर m ऑलवेज बड़ा होगा 1/m। m से तो बड़ा ही होगा। 7 की कितनी भी पावर हो, m के कंपैरिजन में 7 की पावर तो m चाहे 1 से ही शुरू क्यों ना हो, 7 तो बड़ा रहना है उससे। तो यहां से क्या पता चल गया कंक्लूजन में कि 1/m बड़ा है किससे, 1/7 की पावर m से भी, है ना। तो 1/m से छोटा कौन है, 1/7 की पावर m। तो यहां से क्या कंक्लूजन मिल गया, तो 1/7 की पावर m तो छोटी है किससे, 1/5 प्लस डेल्टा से। तो हमें एक ऐसी 1/7 की पावर मिल गई जो जंप मार के कहां आ गई, 1/5 की नेबरहुड में आ गई। 1/5 की नेबरहुड में किसका मेंबर मिल गया, 1/5 की नेबरहुड में तो एस का ही मेंबर मिला है भाई। जब 1/5 की नेबरहुड में एस का मेंबर मिल गया तो 1/5 क्या बन गया, लिमिट पॉइंट। ऐसे ही 1/5 स्क्वायर क्या बन जाएगा, वो भी लिमिट पॉइंट। 1/5 की पावर 3 वो भी लिमिट पॉइंट। सब लिमिट पॉइंट बनते चले जाएंगे। जो काम आपने 1/5 के साथ करा वही 1/7 के साथ कर दो। समझ में आई बात। सबसे मेन चीज है, सबसे इंटरेस्टिंग थिंग है यहाँ पर कि आप ये तो इजीली प्रूफ कर लोगे 1/5 की पावर जितनी टाइप के सब लिमिट पॉइंट, 1/7 की पावर जितनी भी है सब लिमिट पॉइंट। सबसे बढ़िया मजेदार चीज है यहाँ जीरो को लिमिट पॉइंट बनाना। आपने जीरो को लिमिट पॉइंट बना लिया तो समझ लो आपने सब कुछ कर लिया। फिर ये है क्वेश्चन, ये आया था नेट में, देख लीजिए। ठीक, तो जीरो को बनाइए, कैसे बनाएंगे। तो जीरो की नेबरहुड में जब देखने जाएंगे, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये तो सारे नंबर जीरो से बहुत बड़े होंगे, तो जीरो की नेबरहुड में पहुंचेंगे कैसे, वो पहुंचेंगे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की वजह से। तो ये टास्क आप लोगों का है कि जीरो को लिमिट पॉइंट कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने चेक किया है जीरो को 1/n के ऊपर, बस आपको लास्ट में जाके जैसे 1/7 की पावर n को ऐसी जीरो की नेबरहुड में यहां पे दोनों टाइप की आपको वो लेकर आनी पड़ेंगी टर्म्स, और उनको जोड़ दो तो डबल टाइम्स हो जाएगा वहां। तो डबल टाइम्स ऑफ डेल्टा इज जस्ट इक्वल्स टू डेल्टा, तब जाके वो प्रूफ होगा। तो इस तरीके से क्या है, इसके लिमिट पॉइंट चेक किए जाते हैं। तो यानी कि जो नंबर, अब बात करें किसकी, अडरेंट पॉइंट की, तो सारे पॉइंट अडरेंट है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। ठीक, जो लिमिट पॉइंट बने वो भी, जो नहीं बने वो भी, सब अडरेंट है। आइसोलेटेड कौन से हैं, आइसोलेटेड कौन से हैं इसमें, बताइए। इस सेट के जितने भी पॉइंट हैं सब कौन है, अपने आप में आइसोलेटेड है, क्योंकि इनमें से कोई सा पॉइंट भी लिमिट पॉइंट नहीं है। ये सारे पॉइंट आइसोलेटेड है अपने आप में। तो ये एक ऐसा सेट है जिसके पास आइसोलेटेड भी है और लिमिट पॉइंट भी है। सही है, क्लियर है बात एकदम। आगे बढ़ा जाए। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इस तरीके से हमारा ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, लिमिट पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं ये सब, है ना। तो आगे जो है इसमें अपना, अब बढ़ते हैं अपने मेन काम की तरफ। तो आई थिंक आप लोगों को लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, अटेंड पॉइंट और ये सब कैसे लगाते हैं, कैसे ये काम करती हैं, समझ में आ गई होंगी। तो अब जो है वो अपना अगला टॉपिक, उसका नाम है ओपन सेट। ओपन सेट क्या होते हैं, है ना। तो ओपन सेट की डेफिनेशन बहुत अच्छी है, एकदम सरल है। ओपन सेट्स के बारे में दो तीन डेफिनेशन वैसे तो कही जाती है। सबसे पहली डेफिनेशन है, अ सेट ए सबसेट ऑफ आर इज सेड टू बी ओपन सेट इफ इट इज अ नेबरहुड ऑफ इट्स ऑफ ईच पॉइंट। वो अपने हर पॉइंट की क्या बन जाए, नेबरहुड बन जाए, है ना। अ सेट ए सबसेट ऑफ आर is said to be an
open set if it is the neighborhood of each of its point, वो अपने सभी पॉइंट की क्या बन जाए, नेबरहुड बनना शुरू हो जाए, तो ऐसी चीजों को हमने नाम दिया है ओपन सेट। यानी कि ए क्या बनना शुरू हो जाए, ए अपने आप में नेबरहुड बनना शुरू हो जाए। ठीक, अब तक हम ओपन इंटरवल लाते थे और ए के अंदर कंटेन कराते थे। अब ए का आई का काम जो ओपन इंटरवल का काम है वो खुद ए करे, तो ए को क्या बोलेंगे फिर, सही है ना, ओपन इंटरवल है ना। फिर इंटीरियर ऑफ सेट्स क्या होते हैं, तक हम केवल इंटीरियर पॉइंट की बात कर रहे थे, अब इंटीरियर ऑफ सेट, सेट की बात करेंगे। तो इंटीरियर ऑफ सेट कुछ नहीं है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ सेट्स ए। तो क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ सेट ए is called the interior of set। ठीक, it is generally denoted by, it is denoted by a interior, ए इंटीरियर, ऐसे करके बहुत सारी नोटेशन रहती हैं इसकी, आई एन टी ऑफ ए, जैसे चाहे आप वैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई स्पेशल सिंबल भी देगा तो वो डिफाइन करके बताएगा कि भाई मैंने ये सिंबल इस चीज के लिए स्टैंड कराया है। ठीक, ओके ना। सही है, तो इस अब इंटीरियर के ऊपर ऑब्जर्वेशन क्या क्या है वो देखते हैं अपने लोग। तो इंटीरियर के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन बताए गए हैं, ऑब्जर्वेशन हैं, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है, अगर कोई भी चीज इंटीरियर का मेंबर है तो वो अपने सेट का भी मेंबर होगी। सही है, तो पहला ऑब्जर्वेशन तो यही है, इफ ए बिलोंगिंग्स टू इट्स इंटीरियर, इस बात का मतलब है ए मस्ट बिलोंगिंग्स टू एस। और क्या मतलब हुआ, यानी कि यहां से कहने का मतलब है कि अगर कोई भी इंटीरियर का मेंबर है तो वो एस का भी मेंबर है, तो यानी कि एस इंटीरियर जो होता है वो एस के अंदर ही कंटेन होगा। फिर इस बात का तो यही मतलब हुआ कि एस इंटीरियर हमेशा एस के अंदर कंटेन होगा। ठीक, दूसरा, इंटीरियर ऑफ काउंटेबल सेट इज एम्प्टी सेट। तो काउंटेबल सेट का इंटीरियर हमेशा 5 रहने वाला है, क्यों, क्योंकि इंटीरियर के लिए आपको ओपन इंटरवल चाहिए और ओपन इंटरवल काउंटेबल सेट के अंदर जाएंगे नहीं कभी, तो उनका इंटीरियर कैसा रहेगा, हमेशा के लिए 5 रहने वाला है। ठीक, तीसरी बात है कि इफ अगर एस सबसेट है टी का, देन इंटीरियर भी एक दूसरे को इस तरीके से कंटेन कराते हैं। एस इंटीरियर सबसेट हो जाएगा किसका, टी इंटीरियर का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी रैंडम एलिमेंट आप एस इंटीरियर का उठाइए, ठीक, तो वो किसका सबसेट है, वो एस का ही सबसेट हो जाएगा। ठीक है, और एस किसके ऊपर कंटेन है, टी के, टी में कंटेन है, तो वो टी इंटीरियर में भी चला जाएगा। सही है, इस तरीके से ये बात रहती है ना। फिर इंटीरियर के ऊपर 2-3 थ्योरम रहती है, और तो वो क्या है, इंटीरियर के बेस पर ओपन सेट डिफाइन किया गया है। तो एस इज ओपन सेट इफ एंड ओनली इफ उसका इंटीरियर उसके बराबर होना चाहिए। अगर कोई भी सेट ओपन सेट है तो उसका इंटीरियर उसी के इक्वल आता है। ठीक है ना, इतनी बात। और
दूसरी थ्योरम है, अगर एस और टी दो सबसेट हैं, या आप कोई भी दो सेट मान लीजिए, रैंडम है ना, एस एंड टी आर एनी टू सेट्स, ठीक है, देन रिजल्ट है कि एस इंटरसेक्शन टी का इंटीरियर करेंगे तो वो बराबर आएगा किसके, एस इंटीरियर इंटरसेक्शन टी इंटीरियर के, ठीक है, ये रिजल्ट रहता है, ठीक। इसको आप मैथमेटिकली बहुत इजीली प्रूफ कर सकते हैं, सही है। तो ये मान लो इसका ए पार्ट मान लो, है ना। दूसरा, अगर आप यूनियन की बात करेंगे, यूनियन में इंटीरियर लेंगे, तो ये इक्वल आए इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ठीक। तो यूनियन में क्या है, तो एस यूनियन टी का जो इंटीरियर होगा वो बड़ा होगा किससे, एस इंटीरियर यूनियन टी इंटीरियर से। तो आप यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, एस को ले लीजिए क्यू और टी को ले लीजिए आर माइनस क्यू, दोनों के इंटीरियर कैसे हैं, फाइव हो जाएंगे, तो उनका यूनियन अलग अलग मिलके फाइव, तो फाइव और एस यूनियन टी मिलके कितना हो जाएगा, आर, आर का इंटीरियर आर, तो आर के अंदर फाइव कंटेन हो सकता है, फाइव के अंदर आर कंटेन नहीं हो सकता, है ना, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, एस यूनियन टी इंटीरियर नेवर कंटेन्ड इन एस इंटीरियर यूनियन टी इंटीरियर, कहने का मतलब यही है, ठीक। और अगली ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर एम्प्टी सेट किसी भी सेट के साथ जोड़ेंगे तो वो हमेशा एम्प्टी सेट रहता है, सही है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं किसके ऊपर, इंटीरियर ऑफ सेट्स के ऊपर। तो अब बात आती है कि भाई इंटरवल्स हैं, तो इंटरवल्स के इंटीरियर कैसे होंगे, काउंटेबल सेट्स के बारे में तो बता दिया कि काउंटेबल सेट्स के इंटीरियर एम्प्टी सेट रहते हैं, है ना। तो जैसे कि ओपन इंटरवल ए बी है, तो इसका इंटीरियर क्या होगा, ठीक, यहाँ पे सेट ले लीजिए, इंटीरियर यही रहने वाला है। अगर क्लोज इंटरवल ए बी है तो उसका इंटीरियर क्या होगा, वो फिर से यही रहेगा, ओपन इंटरवल ए बी है ना, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड है, वो तब भी यही रहने वाला है, सेमी क्लोज इधर से ओपन है, वो तब भी यही रहने वाला है ना। काउंटेबल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, फाइव का इंटीरियर क्या रहता है, फाइव का इंटीरियर फाइव रहता है ना, ठीक। क्यों, क्योंकि फाइव क्या है, अपने आप में एक काउंटेबल सेट है, सही है। अच्छा, ये तो बात हो गई इंटरवल्स के फॉर्म की। तो आर माइनस जेड का इंटीरियर क्या होगा, आर माइनस क्यू का इंटीरियर क्या होगा, आर माइनस एन का इंटीरियर क्या होगा, इनके बारे में क्या कहना है कि इनके इंटीरियर क्या रह सकते हैं, क्या नहीं रह सकते, है ना। अगर इनके इंटीरियर की बात करें तो इनके इंटीरियर इटसेल्फ यही रहेंगे, है ना। आर माइनस जेड का आर माइनस जेड रहता है, आप मैथमेटिकली प्रूफ करना चाहें तो मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं इजीली। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हिंट में दे देता हूं, रियल लाइन बनाइए, तो उसमें से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हटाते चले जाइए और इंटीरियर की डेफिनेशन लगाइए, सही है, ठीक। तो इस तरीके से आप इंटीरियर के बारे में पूरा कवर अप कर सकते हैं, सही है। तो बाकी एक दो थ्योरम और हैं कि भाई आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट, लेकिन सही है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट नीड नॉट बी इंटरसेक्शन, है ना, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट। तो ये बेसिक थ्योरम रहती है, ये आप लोग कवर अप कर सकते हैं इजिली, ठीक। सो नाउ क्वेश्चन ये है, अगर ए और बी ओपन सेट है तो व्हाट कैन बी से अबाउट द सम ऑफ ए एंड बी,
इफ A and B are open sets, then what can we say about the sum of A plus B? तो ये भी थ्योरम ही होती है एक तरीके से. इज ऑल्सो अगेन अ ओपन सेट. इज अगेन अ ओपन सेट. एन ओपन सेट. ठीक. तो यानी कि दो ओपन सेट्स का सम हमेशा ओपन सेट ही रहता है. सही है. इंटरसेक्शन, फाइनाइट इंटरसेक्शन में ओपन सेट रहेगा. ठीक है. तो अब बाकी का जो बचता है रिमेनिंग पार्ट हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. ठीक. अभी जो है थोड़ा सा लाइव क्लास का टाइम हो गया, उसमें भी जाना है. ठीक. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेकर आएंगे थोड़ा सा इसके ओपन इंटरवल के इंटरसेक्शन के कुछ क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद हम थोड़ा सा थ्योरी को कंटिन्यू करके लेके जाएंगे क्लोज सेट्स की तरफ. ठीक है. क्लोज सेट है हमारा, बाउंडेड सेट्स है और ड्राइव सेट है, इन सब के क्लोजर, ये सब बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए उनको एक साथ डिस्कस कर लेंगे. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में. के लिए गुड नाइट.